अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो शॉपिंग हॉल शेयर करने वाली हूँ वो साइमा शॉपिंग मॉल का करने वाली हूँ। और ये साइमा शॉपिंग मॉल कोई और नहीं बल्कि जौहर वाला साइमा शॉपिंग मॉल है, मिलेनियम के साथ वाला। और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। उनमें से कुछ ड्रेसेस थे, ज्वेलरीज थी और बहुत ही अमेजिंग रीजनेबल प्राइस में थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एम्ब्रॉयडर्ड शॉर्ट कुर्ती और 2 पीस सूट लिया है। ये मैंने साइमा शॉपिंग मॉल की बेसमेंट की एक शॉप से लिया है। वहाँ पर एक अंकल और आंटी बहुत ही अमेजिंग ड्रेसेस वहाँ पर सेल करते हैं। और साइमा शॉपिंग मॉल में जैसे ही मैं जाती हूँ सबसे पहले मैं उनकी शॉप में जाती हूँ, क्योंकि उनके पास कुर्ती की बहुत ही अच्छी कलेक्शन होती है और प्लस ये कि प्राइसेस भी मुनासिब होते हैं। शॉप नंबर वगैरह मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के बाद डाल दूंगी, तो अगर आप वहाँ पर जाकर विजिट करना चाहें तो उससे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट कर लीजिएगा। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या चीजें ली हैं और उसकी एक एक डिटेल आपको शो करती हूँ। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है ये ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडर्ड वाली कुर्ती। और ये मेरी बहन को ईद के टाइम पर बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने इसके प्राइजेस थोड़े से हाई रखे थे। मीन्स कि ये 1600 की थी या 1500 की थी, और उस वक्त इतना बजट नहीं बन पाया था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें और उसने भी काफी सारी चीजें शॉपिंग कर ली थी, तो हमें ये स्किप करना पड़ा। लेकिन जब हम इस बार गए यानी आफ्टर ईद गए हम शॉपिंग पर, तो एक फायदा हमें ये हुआ कि जो ईद पर प्राइजेस हाई थे ना वो इन्होंने बहुत कम कर दिए। और ये कि ये डिजाइन भी खत्म नहीं हुए थे, बल्कि उनके पास कुछ और कलर्स में भी थे। लेकिन क्योंकि ईद से पहले मेरी बहन ने माइंड बना लिया था कि उसको यही वाली कुर्ती चाहिए, तो जब हम वहाँ गए लकीली उसको ये मिल गई और हमने ये 1600 के बजाय 1200 की ले ली। इसकी स्लीव्स में इलास्टिक लगी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना रेडीमेड कपड़ों में कि बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है वो और फिर निशान बनने लगते हैं आपके हाथ में। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, कॉटन फैब्रिक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिजाइनिंग वाली लेस भी लगाई हुई है दोनों साइड्स पर, और बाकी इसमें छोटे छोटे से डॉट्स, पोल्का डॉट्स काइंड ऑफ पूरी इसकी कुर्ती में है। शॉप का नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पर इसकी ये टैग लगा हुआ है कुनार के नाम से, तो हो सकता है कि इनकी शॉप का यही नाम हो। एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ तो इसकी नेक साइड पर डार्क ब्लू कलर से एम्ब्रॉयडरी है, और बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज्यादा मिनिमल सी भी नहीं है, बस ठीक है कि ये कुर्ती को एक अच्छा लुक दे रही है। और नेक को थोड़ा सा खोल के इसमें डोरी भी लगाई हुई है। गर्मियों के हिसाब से काफी मजे का फैब्रिक है, मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो हैं वो अपने कॉलेज के इवेंट्स में पहन सकती हैं, यूनिवर्सिटी भी पहनकर जा सकती हैं, पिकनिक्स के लिए बहुत बेस्ट कुर्ती है। और इसको स्टाइल भी डिफरेंट वेज में किया जा सकता है, जैसे प्लाजोस के साथ या जीन्स के साथ। उसके बाद जी सेम शॉप से ही मैंने ये 2 पीस सूट भी लिया था। ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और ये बाहर उनकी शॉप के एक स्टैंड लगा हुआ था जहाँ पर क्लियरली लिखा था कि 2 पीस सूट कोई सा भी ले लीजिए 1500 का मिलेगा। बस तो फिर मैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ पहुँच कर मैंने हर एक ड्रेस को अच्छे से देखा। कुछ उसमें से एम्ब्रॉयडर्ड थे, कुछ उसमें से एम्ब्रॉयडर्ड नहीं थे, कुछ चिकन थे, कुछ चिकनकारी वाले थे। तो मुझे वहाँ पर ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। और ये एक ही पीस बचा हुआ था, इसमें और कलर्स भी थे, सारे कलर्स खत्म हो गए थे, लेकिन ये एक ही पीस बचा हुआ था और ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। ब्लैक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड हुआ था, तो मैंने इसे फौरन से ले लिया। अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी दिखाती हूँ। तो ये है इसका फ्रंट पार्ट, और इसके फ्रंट पार्ट की नेक आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी है। साइड में एम्ब्रॉयडरी के साथ एक पट्टी लगाई हुई है, और गला जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब जो नॉर्मल गले होते हैं ना कि उससे भी शॉर्ट है। ये बिल्कुल आपके नेक के थोड़ा सा करीब होके ये गला आता है, और इसी में इसकी बहुत ज्यादा खूबसूरती निकल के आती है। इसकी ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज्यादा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को करीब से इसके एक एक थ्रेड का पता चल सके कि इसमें कितनी खूबसूरती और सफाई के साथ एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी के सेंटर में जो सर्कल है उसमें कोई भी मिरर नहीं लगा हुआ, बल्कि सीक्वेंस लगे हुए हैं सिल्वर कलर के। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिरर्स लगे हुए हैं, पर वो मिरर्स नहीं है बल्कि वो सीक्वेंस है। स्लीव्स पर भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत काम है, और स्लीव्स पर भी सफाई से है। कोई भी थ्रेड मुझे अभी तक ऐसा नहीं है कि निकला हुआ मिला है या खराब मिला है। इसमें काफी फाइन तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और बाकी पूरी शर्ट पर इस तरह के छोटे छोटे पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि पूरी शर्ट को कवर कर रहे हैं। अच्छा है एक तरह से कि इसके अंदर मिरर्स नहीं है, क्योंकि मिरर वाली जो शर्ट्स होती हैं उनको
वॉश करना, सीना, पहनना और उनके जो निकल जाने का खौफ होता है, चुप जाने का खौफ होता है, ये बहुत ज्यादा होता है और बहुत मुश्किल होता है उनको हैंडल करना। तो ये सीक्वेंस जो है वो लॉन्ग टर्म इस ड्रेस को लेकर चलेंगे। इसका फ्रंट देखकर तो मैं फिदा हो गई थी इस ड्रेस पर, लेकिन जो झट से मैंने डिसीजन लिया ना कि मुझे इसको लेना है, वो मैंने इसका बैक देखने के बाद लिया। क्योंकि भाई फ्रंट पर भी जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी, बैक पर भी एम्ब्रॉयडरी थी इसके, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती थी और इसको मैं कैसे ना लेती। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा और ये 1 पीस ही उनके पास बचा हुआ था। लेकिन मैं जब उनकी दूसरी शॉप्स पर गई सायमा शॉपिंग मॉल की, तो वहां पर और भी बहुत सारे कलर्स में ये वैरायटी थी, जैसे व्हाइट के ऊपर ब्लू एम्ब्रॉयडरी, पिंक के ऊपर रेड, मतलब इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन में था। लेकिन मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा था और ब्लैक के ऊपर ना कोई भी लाइट कलर होता है ना, काफी ज्यादा उठ कर आता है। बैक पर नीचे तक पैटर्न्स नहीं बने जैसे कि फ्रंट पर आप देख सकते हैं कि बने हुए हैं, लेकिन बैक पर जो डिफरेंट चीज है वो है उसके मिडल पार्ट में जो कि वी बना हुआ है। तो इतना ही बहुत ज्यादा इस ड्रेस को खूबसूरत बना रहा है। वैसे मुझे इस तरह के कल्चरल ड्रेसेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके नीचे पहनने के लिए क्या है। तो इसके नीचे पहनने के लिए है जी ये प्लाजो, जो कि मीडियम साइज का है, ना बहुत ज्यादा ढीला लूज वाला है जिसका घेर बहुत ज्यादा होता है, ना ही बिल्कुल कम है, बिल्कुल परफेक्ट साइज का ये प्लाजो है। और इसके प्लाजो पर बिल्कुल वैसा ही काम है नीचे जैसा कि स्लीव्स पर है। बस इस ड्रेस की खराब चीज यही है कि इसको समर सीजन्स में नहीं पहना जा सकता, क्योंकि इसको मैंने पहन के देखा है गर्मी में, अभी जो शदीद गर्मी पड़ रही है कराची के अंदर, और उसमें भाई मैंने मुश्किल से इसको 4 घंटे या 2 घंटे पहना होगा और उसमें तो भाई मेरी उफ हाय ये सब निकल चुका था। ये ड्रेस परफेक्ट है स्प्रिंग सीजन के लिए या ऑटम सीजन के लिए, उसमें आराम से इसको पहना जा सकता है, लेकिन गर्मी में इसको बिल्कुल नहीं पहना जा सकता। बस ये खूबसूरत लग रहा था बहुत ज्यादा तो मैंने ले लिया, लेकिन मैं इसे पहनूंगी जरूर। मौसम ठंडा हो जाएगा, मौसम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं इसे जरूर पहनूंगी। एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि लोगों को रेडीमेड प्लाजोज में, ट्राउजर्स में एक प्रॉब्लम आती है कि वो फटना शुरू हो जाते हैं आसन वाली साइड से। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी एक चीज, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आप इस तरह का बना हुआ कोई ट्राउजर देखते हैं या कोई प्लाजो देखते हैं तो आप उसको बगैर किसी टेंशन के बाय कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सिले हुए प्लाजो ट्राउजर्स लॉन्ग टर्म चलते हैं, नहीं फटते। अच्छा जी, उसके बाद मैं कुछ अपने लिए ज्वेलरी भी लेकर आई थी, बहुत ही क्यूट सी और बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरीज हैं और बहुत ही ज्यादा सस्ती भी हैं। मुझे पता नहीं था कि सायमा मॉल में ऐसा भी कुछ है, मेरे ख्याल से ये न्यू शॉप है या शायद होगी और मेरा जाना नहीं हुआ होगा। लेकिन जब मैंने देखा और वहाँ पर इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी क्यूट सी ज्वेलरीज, स्टड्स, इयररिंग्स, सेट्स वगैरह देखे, तो फिर मैंने वहाँ से भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, ज्यादा नहीं लेकिन जितनी भी की है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शो कर रही हूँ। यहाँ से मैंने क्या क्या चीजें ली हैं वो आप लोगों को दिखाने से पहले मैं एक शॉर्ट और क्विक सा विजिट करवा रही हूँ इस शॉप का। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्यूट सी चीजें थी और सबसे अच्छी जो बात यहाँ की थी ये कि यहाँ पर 50 रुपए से लेकर 300-400 इस तरह की ज्वेलरी थी और बहुत ही कमाल थी। मतलब अगर आप संडे बाजार और इस तरह के लोकल बाजार भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी इतनी सस्ती ज्वेलरीज आपको अब नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर मिल रही थी। वीडियो शॉप की भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दी है, अगर आप लोगों का जाना हो तो आप यहाँ पर जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए जी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ से मैंने क्या क्या चीजें ली हैं। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ज्यादा ट्रेंडी इयररिंग्स हैं, आपने हर जगह देखी होंगी, ऑलमोस्ट दराज पर, पिंटरेस्ट पर और हर जगह इस टाइप की ज्वेलरीज बहुत ज्यादा चल रही हैं, गोल्डन, कॉपर और सिल्वर कलर में। तो मुझे सिल्वर कलर में अच्छी लगी थी, वहाँ पर गोल्डन भी थी लेकिन मुझे सिल्वर लेना था इसलिए मैंने इसको ले लिया है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है कैजुअल लुक्स को और इसकी प्राइस 150 रुपीज थी। उसके बाद मैंने वहाँ से एक और बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग्स लिए थे और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत सा फूल है। मुझे फ्लोरल चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ और बहुत ज्यादा ऐसी फ्लोरल चीजें आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो अभी जब मैंने फ्लोरल कपड़े नहीं लिए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं ज्वेलरी में फूलों को भूल जाऊं, तो इसलिए मैंने ज्वेलरी में इसको लिया था और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है पहनने के बाद। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ज्यादा ये मॉडल्स के शूट वगैरह होते हैं जिसके अंदर ये खाड़ी आ गया और दूसरी ब्रांड्स आ गई, उसमें मॉडल्स ने इसी तरह के बड़े बड़े फूल अपने इयररिंग्स के तौर पर पहने हुए होते हैं और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। मतलब अगर आपका प्लेन सूट है तो उसमें 4 चांद लगाने के लिए इस तरह के इयररिंग्स परफेक्ट जाते हैं और ये भी मैंने 150 रुपीज के लिए। उसके बाद 150 से भी ज्यादा कम प्राइस में और बहुत ही ज्यादा क्यूट से स्माइली फेसेस बने हुए इयररिंग्स मुझे दिखे और मेरा दिल कर रहा था बस मैं सारे के सारे ले लूं, लेकिन उसमें से फिर भी मैंने कुछ सिलेक्टिव जो बहुत
बहुत ज्यादा क्यूट थे, वो मैंने लिए हैं और अभी मैं आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहले ये देखें कि ये एक फ्लावर है और इसके ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा फेस बना हुआ है। ये देखने में ही इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था तो मैंने इसे भी ले लिया। इसकी प्राइस थी जी 50 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपीज में इतने ज्यादा क्यूट से ये इयररिंग्स थे। उसके बाद जी मैं एक व्हाइट कलर की क्यूट सी किटी लेकर आई थी और आपको पता ही है कि मेरे चैनल के लोगों में भी एक प्यारी सी किटी है, मेरे पास भी माशाल्लाह एक प्यारी सी किटी है। और इस तरह की जो चीजें होती है ना फ्लोरल के बाद, ये कैट्स की जितनी भी चीजें होती हैं, मैं बस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और मैं ये लेकर ही रहती हूँ। और आप ये देखें कितना ज्यादा क्यूट सा लग रहा है, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं वहां से सारे उठा लाऊं, लेकिन जितने भी मैं उठा सकी वो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। दोबारा जाऊंगी तो मैं जरूर वहां से कुछ ना कुछ और लेकर आऊंगी और प्राइस इसकी भी सेम है। उसके बाद मैं एक और उससे भी छोटी सी मिनी सी किटी वाला एक और इयररिंग लेकर आई। अच्छा, मैं इन दोनों के बीच में ना बड़ा कंफ्यूज थी कि मैं वो व्हाइट वाला लूं, येलो वाला लूं या इन दोनों में से मैं किसी एक को स्किप करूं। और उस वक्त मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दोनों क्यूट सी किटीज में से किसको सेलेक्ट करूं। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने इन दोनों को ले लिया क्योंकि मैं दोनों को नहीं छोड़ पा रही थी और इतनी ज्यादा कोई प्राइस भी नहीं थी, 50 रुपीज क्या बड़ी बात है, तो मैंने इसे ले लिया। मेरे घर में बच्चों का आना जाना लगा रहता है और इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बच्चों को गिफ्ट करने की भी बहुत ज्यादा काम आती हैं और बच्चे बहुत ज्यादा इस चीजों को एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं इन चीजों से। जैसे इस वक्त मैं खुश हो रही हूँ क्योंकि मैं भी किसी बच्ची से कम नहीं हूँ, मुझे भी ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद मैं एक बहुत ही पालाशाह एक बनी भी लेकर आई थी। ये बनी भी मुझे वहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। वैसे तो मुझे हर चीज ही वहाँ पे प्यारी लग रही थी और वहाँ पर सिर्फ एनिमल्स ही नहीं थे, वहाँ पर डॉल्स वगैरह भी थी, जैसे डिज्नी प्रिंसेसेस वगैरह। तो अगर आप लोग वहाँ विजिट करेंगे, डॉल्स लेना चाहें तो आप लोग डॉल्स भी ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी शॉप मैंने डिस्कवर कर ली तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ तो जरूर शेयर करनी चाहिए। जो लोग पहले से शॉप के बारे में जानते थे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों का विजिट वहाँ पर कैसा रहा था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।